नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे लोकप्रिय नेता की जो सिर्फ ना एक नेता बल्कि उन्होंने कई किरदार निभाए हैं। अपनी इस 10 साल की सज़ा में भी उनके ऊपर कई उतार चढ़ाव आए, जिन्होंने अपने परिवार का बिखराव देखा, अपनी पत्नी को भी खोया और इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी कई झटके उसने सहन किए, लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की। दरअसल 5 बार हरियाणा के सीएम रहे और 7 बार एमएलए के पद पर सुशोभित हुए ओपी चौटाला की ये कहानी बेहद रोचक है। दरअसल ये किस्सा उनकी खूबियों को, उनके एक उस पलों को एक इतिहास के तौर पर दोहराता है, जिन्होंने जो जिद की, जो ठानी, वो करके दिखाया, जिनके हौसले किसी भी ऐसे तूफान के आगे डगमगाए नहीं, वो हारे नहीं, बल्कि उन्होंने हिम्मत रखी और अकेले आगे बढ़ते गए। आज हम बात करेंगे हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो के सुप्रीमो ओपी चौटाला की, जो 7 बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने विभिन्न विधानसभा सीटों से 3 उपचुनाव भी जीते और विधानसभा सीटों से 4 आम चुनाव जीते हैं। चौटाला इलाहाबाद उपचुनाव से ताल तो तभी ठोक पाएंगे जब उनका केंद्रीय चुनाव आयोग को उनकी 6 साल तक की, यानी जुलाई 2027 तक की जो चुनाव लड़ पाने की शर्त है, कानूनी अयोग्यता है, उसे अगर खत्म किया जा सकेगा। चौटाला के 5 बार मुख्यमंत्री बनने की राजनीतिक कहानी खासी रोचक है। इनेलो महासचिव विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने दावा तो किया था कि यदि कानूनी अड़चन नहीं आई तो बड़े चौटाला इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ सकते हैं, यानी इससे पहले भी वो 3 उपचुनाव लड़ चुके हैं। क्या चौथा चुनाव लड़कर वो जीत दर्ज कर पाएंगे? चौटाला के राजनीतिक जीवन में उनका मौजूदा जुलाई महीने से पूरा नाता रहा है। चौटाला कुल 5 बार राज्य के सीएम बने हैं, जिनमें 2 बार अर्थात दूसरी और चौथी बार जुलाई माह भी उन्होंने सत्ता संभाली है। 31 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद को शपथ ली थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला के मुख्यमंत्री बनने के 5 दिनों बाद ही 17 जुलाई 1990 को राजनीतिक विवशता के कारण इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। हुकम सिंह अगले मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उनके पिता चौधरी देवलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे। इससे पूर्व 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे थे। पद से हटने के कुछ दिनों बाद उन्होंने सिरसा की तत्कालीन दड़बा कलां सीट से उपचुनाव जीता। इसके बाद उसी छठी विधानसभा के दौरान चौटाला 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, परंतु केवल 2 सप्ताह अर्थात 5 अप्रैल तक ही पद पर रह सके, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वर्ष 1993 में भी भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान नरवाना उपचुनाव जीतकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार इसी दौरान चौटाला पहले जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, फिर समता पार्टी में रहे। हालांकि 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा के राष्ट्रीय हलोदरा के नाम से नई पार्टी बना ली। उन्होंने 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा से गठबंधन कर प्रदेश की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद उन्हें मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया था। तब चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर INLD कर लिया था। 24 जुलाई 1999 में चौटाला चौथी बार मुख्यमंत्री बने, जब तत्कालीन बंसीलाल की हवीपा भाजपा गठबंधन की सरकार से पहले भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद हवीपा में भी फूट पड़ गई। हवीपा के बागी विधायकों के समर्थन और भाजपा के सहयोग से चौटाला उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और ताज़ा विधानसभा चुनाव में 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। उस समय चौटाला पूरे 5 साल यानी मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इस कार्यकाल के दौरान 2004 के लोकसभा चुनाव भी आए, जिसमें पहले इनेलो व भाजपा का गठबंधन टूट गया था। तो ये एक बेहद रोचक कहानी ओपी चौटाला के संघर्ष की है। रोचक है ओपी चौटाला के 5 बार का हरियाणा का सीएम बनना और 7 बार का MLA बनना। दरअसल जैसे ही वो आखिरी पड़ाव में वर्ष 2005 तक सीएम रहे, उसके बाद INLD पार्टी का जो कुनबा था वो काफ़ी हद तक कामयाबी की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में हालात पैदा हुए जब 10 साल तक कांग्रेस में पुड्डा काबिज रहे। लेकिन इन सब के बीच में ओपी चौटाला ने बहुत कुछ खोया तो बहुत बड़े झटके भी सहन किए, जिसमें सबसे बड़ा झटका
आईएनएलडी में फूट था। हालांकि मीडिया और सूत्रों ने पहले से ये एक हवा पहले से ही सेट की थी कि अब चौटाला परिवार में कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ओपी चौटाला और उस पार्टी के कई नेता इस बात को गलत साबित करते रहे कि ऐसा चौटाला परिवार में कुछ नहीं है, लेकिन इस बात की जो एक हवा है वो प्रदेश और देश दुनिया तक पहुंच चुकी थी कि अब ओपी चौटाला के आगे आने वाली पीढ़ी में बंटवारा तय है। इसी से पहले हरियाणा में चुनाव बीजेपी सरकार के जब बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद जिस तरीके से ओपी चौटाला के परिवार में जो विभाजन हुआ उससे चौटाला पूरी तरह से टूट चुके थे, मगर ओपी चौटाला के सारथी बने अभय चौटाला ने पार्टी को संभाले रखा और विपक्ष का एकमात्र नेता आईएनएलडी में होने के साथ साथ उन्होंने पूरे दायित्व को निभाया। लेकिन इन सब के बीच में ओपी चौटाला को मनवाने के लिए कई खापों ने जोर लगाया, कई मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन किए, उनके पगड़ी यार पंजाब से पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी कोशिश की, मगर ओपी चौटाला ने कहा कि त्याग उनकी खून में है, जो फैसला किया वो किया है। उन्होंने जिस तरीके से आईएनएलडी से टूटकर जेजेपी पार्टी बनी, हालांकि वर्तमान में जेजेपी उप डिप्टी सीएम तक पहुंचकर काबिज है, मगर इन सब के बीच में ओपी चौटाला का जेल में रहना और उसके बाद आईएनएलडी का अपने संगठन को खड़े रखना, ये सबसे बड़ा एक तथ्य था, जिसमें ओपी चौटाला समय समय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकते रहे। लेकिन अब पूरे प्रदेश में माहौल अलग है। जैसे ही उनकी रिहाई हुई, रिहाई के बाद ओपी चौटाला अब किस तरीके से इस जो फील्डिंग सेट आईएनएलडी ने की है उसमें पिच पर कैसा मिजाज होगा, किस तरीके की बैटिंग, कैसी बॉलिंग होगी और किस तरीके के हालात हरियाणा में बनते हैं। इस विशेष सेगमेंट में इतना ही। आपको ये रोचक किस्सा कैसा लगा? क्या आपके पास भी कोई ऐसी खास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।